नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ये 5 चीजें मैं रोज फॉलो करती हूँ और ये चीजों ने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा 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 बदलाव लाए हैं। तो अगर ये 5 चीजें आप भी फॉलो करते हैं तो आगे चल करके कुछ महीनों के बाद में आप देखेंगे अपने अंदर इतने सारे चेंजेस और आपको होंगे कमाल के फायदे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी हैं 5 चीजें। 1 2 3 4 5। मेडिटेशन, यह मैं डेली करनी चाहिए और मैं इसे डेली करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मेडिटेशन को दे सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा समय का ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन देना है। आप जितना दे सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बस इतना समय। अगर आप इतना समय भी देते हैं मेडिटेशन को, शुरुआत में आप 5 या 10 मिनट से भी शुरू करते हैं तो ये कमाल के रिजल्ट लेकर के आना शुरू कर देता है। आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा दिलाता है। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस एक थॉट को प्लांट करने में भी ये आपकी मदद करता है। मैनिफेस्टेशन के अगर मैं रिचुअल्स में मेडिटेशन की बात लेकर के आऊँ तो इसका सिंपल सा मतलब है उस थॉट को इजीली प्लांट कर पाना। मेडिटेशन के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं वो एक बार में बताना नामुमकिन है, नहीं बताया जा सकता। मैं बस शांति से बैठ जाती हूँ, रीढ़ की हड्डी को सीधा करती हूँ और डीप ब्रीदिंग करने के बाद में सीधा मेडिटेशन करना शुरू कर देती हूँ, ध्यान लगाना शुरू कर देती हूँ। और इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड किया है, मुझे शांत इंसान बनाया है। मेरा माइंड बहुत शांत रहता है। इधर उधर की ज़रूरत से ज़्यादा या फिर जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, भले वो अच्छी हों या बुरी हों, थॉट से मुझे ये उपाय पूरी तरीके से बचा लेता है। ओवर थिंकिंग से भी ये उपाय मुझे बचा लेता है। मेरे माइंड को शांत रखने में मेडिटेशन मेरी बहुत ही मदद करती है। तो अगर आप भी अपने आप को 5 या 10 मिनट से शुरुआती समय देना शुरू करेंगे तो आप इसके रिजल्ट शुरुआती कुछ टाइम में ही देखना भी शुरू कर देंगे। एंड सीरियसली ये जितना अच्छा काम करके देता है उतना अच्छा काम शायद ही कोई और चीज़ हमारी ज़िंदगी में करके दे सकती है। मेडिटेशन मस्ट मस्ट मस्ट, मैं ये कहूँगी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको ज़रूर एक बार करके देखनी चाहिए। शुरुआत में आप कम से कम 1 से 2 महीने इसको करके ज़रूर देखें और आपको मज़ा आ जाएगा। जब मेरी मेडिटेशन कंप्लीट हो जाती है तो मैं दोनों हाथों को आपस में रब करती हूँ और जब थोड़ी सी वार्मथ आ जाती है, हल्की सी गर्माहट आ जाती है मेरी हथेलियों में, तो मैं उसे अपनी आँखों पर लगाती हूँ। फिर उन्हीं हथेलियों को अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से घुमा लेती हूँ। बस यही था मेरा मेडिटेशन का रिचुअल। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रीन टी पर। ग्रीन टी हमारी बॉडी में क्या करती है, ये फ़ायदे मुझे लगता है आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे। 1 कप गर्मा गर्म पानी और 1 पाउच ग्रीन टी का, बस दिन पूरा बन गया। बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में ये हमारी बहुत मदद करती है। अगर आप वेट लूज़ भी करना चाहते हैं तब भी ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है और हमारी बॉडी को अंदर से साफ़ करती है। जब हमारी बॉडी अंदर से साफ़ होती है तो फिर वो बाहर से भी रंग दिखाना शुरू कर ही देती है। आपका जो चेहरा होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ही अच्छी फॉर्म दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आप एक्टिव फील करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। वो अंदर से ही होता है। जैसा कि मैंने बताया, वेट लूज़ में भी ये बहुत ज़्यादा ही मदद करती है क्योंकि जब भी हम गर्म पानी पीते हैं तब भी वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और फैट को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर उसके अंदर ग्रीन टी मिक्स हो जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं, डबल ट्रिपल इफ़ेक्ट होता है। ग्रीन टी के फ़ायदे हज़ारों हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं मुझे लगता है अब तक तो हज़ारों लोगों ने उठा ही लिए होंगे, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो इस तरह से मैं ग्रीन टी आराम से शांति से बैठ के पीना पसंद करती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हम किताब पढ़ने पर। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर ये वाली बात को क्लियर करती हूँ कि किताब को पढ़ना चाहिए और मैं किताब हमेशा ऐसे ही पढ़ती हूँ। एक बुक को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हाथों में उठाती हूँ और ध्यान से उसकी एक एक लाइन को, उसके एक एक पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन लगता है मैं उसे दोबारा पढ़ती हूँ, 4 बार, 5 बार, 10 बार, तब तक मैं उस लाइन को, उस पैराग्राफ को पढ़ती रहती हूँ जब तक वो मुझे
मुझे समझ नहीं आने लगता है। तो ये मेरा तरीका है किताब पढ़ने का। किताब आपको रोज़ ही पढ़नी चाहिए, भले ही आप थोड़ी सी पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, जितना आपका मन करे उतना ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये जो चीज़ है किताब पढ़ना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करता है। नॉलेज तो हमारा बढ़ाता ही है, एकाग्रता भी हमारी बढ़ा देता है। इससे हम एकाग्र होकर के कोई काम भी कर सकते हैं, जैसे कि एकाग्र होकर के हम किताब पढ़ सकते हैं। किताबों के पढ़ने के शौक़ ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे नॉलेज को, बहुत सारी वैल्यूज़ को, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड किया है। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे माइंड में बुक्स को पढ़ने से भी आ जाती हैं। तो इसलिए आपको बुक्स को पढ़ने की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वाटर के अफर्म करके पीने की। मैं रोज़ ही अपने वाटर को अफर्म करके पीना पसंद करती हूँ और सच में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। वाटर अफर्मेशन पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं, तो इसका ये मतलब हो गया ये सिर्फ मुझ पर ही काम नहीं करता, या हर किसी के ऊपर काम करता है। साइंस ने भी प्रूव किया है वाटर की मेमोरी होती है, तो इसकी मेमोरी को बस मैं चेंज कर देती हूँ और डालती हूँ अपनी एक थॉट कि मैं एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ, और ये उस मेमोरी को ले लेता है और पूरा टाइम हर पल ये मेरे साथ ही रहता है, क्योंकि वो वाटर मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। तो ये पॉजिटिव रहने में, खुश रहने में, एक अच्छे तरीके से जीवन को जीने में मेरी बहुत मदद करता है। क्योंकि इस तरह से पानी पीने की आदत डालने से मुझे और ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, तो मेरी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन आप कह सकते हैं कि उसमें भी रहती है। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने से हमारे माइंड के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचती है, तो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, आपकी बॉडी भी शेप में आती है। कोविड के टाइम पर मैं अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं ले पाई हूँ, इस वजह से मैं फील कर रही हूँ जैसी बॉडी मुझे चाहिए अभी मेरी बॉडी बिल्कुल वैसी नहीं है, इसलिए मैंने अब प्रॉपर वर्कआउट लेना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल घर पर ही वर्कआउट करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं घर पर नॉर्मली वर्कआउट लेना पसंद नहीं करती हूँ। या तो मैं बाहर जा कर के रनिंग करना पसंद करती हूँ, या मैं जिम में वर्कआउट लेती हूँ, और अगर घर में मुझे वर्कआउट लेना भी हो तो मैं योगा करने की कोशिश करती हूँ। मुझे घर में योगा करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं आपको टो टच वाली जो एक्सरसाइज है वो करके दिखा रही हूँ। जब भी हम इस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें हम थक जाते हैं, तो एक्चुअली वो हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन के प्रभाव को ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे हमारे थॉट के लेवल पे बहुत ही फर्क पड़ता है। बॉडी चेंज हो जाती है, स्किन ग्लो करती है, क्योंकि जब भी हम स्वेट करते हैं तो हमारी जो स्किन होती है ना वो चमकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में एक इस चीज़ को भी अपने लाइफ का आप ये कह सकते हैं कि हिस्सा बना रखा है कि रोज़ डेली आधे से 1 घंटा मुझे अपने शरीर को देना ही देना है। ये थी वो 5 चीज़ें, अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं ना, ट्रस्ट मी, कुछ मंथ में ही जिंदगी बदल जाएगी आपकी, मजा आने लगेगा आपको, कमाल हो जाएगा आपकी जिंदगी में। आपकी हेल्थ तो सुधरेगी ही सुधरेगी, माइंड भी सुधर जाएगा, शरीर भी सुधर जाएगा, माइंड, बॉडी, स्पिरिट सबका काम एक साथ हो जाएगा। आई लव यू।